नमस्कार दोस्तों, हमारी न्यायपालिका कैसे काम करती है या हमारी न्यायपालिका के ऊपर क्यों प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए, इसको मैं आपको दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी अभी पिछले साल दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि महिला शव के साथ बलात्कार करना एक जघन्य अपराध तो है, एक बहुत ही बड़ा क्राइम तो है, लेकिन सजा नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्या घटना थी मैं आपको बता देता हूं। 2018 की बात है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक 9 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया जाता है, रेप कर दिया जाता है और मर्डर कर दिया जाता है। और करने वाले व्यक्तियों का नाम आपके सामने है, नितिन यादव और नीलकंठ नागेश के द्वारा 9 साल की बच्ची का अपहरण करके, रेप करके मर्डर कर दिया जाता है। और जब लाश को ठिकाने लगाया जा रहा था, तो लाश को ठिकाने जब लगाया जा रहा था, तो उस लाश के साथ नीलकंठ नागेश वापस बलात्कार करता है। उस 9 साल की बच्ची के शव के साथ नीलकंठ नागेश वापस से रेप करता है। और इसका जजमेंट अभी दिसंबर 2024 के अंदर आता है। और दिसंबर 2024 में ये जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है, इसने कहा कि भाई ये जो नीलकंठ नागेश ने बलात्कार किया था शव के साथ, ये अपराध नहीं है। ये अपराध तो है, जघन्य अपराध तो है, बहुत बड़ा क्राइम तो है, लेकिन जो हमारा पोक्सो अधिनियम है, पोक्सो एक्ट है, वो इसको रेप नहीं मानता, वो इसको बलात्कार नहीं मानता है, तो इसके लिए सजा का प्रावधान नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि नितिन यादव को भी अच्छी खासी सजा दे दी गई है, 20 साल से ज्यादा की सजा मिल गई है। नीलकंठ नागेश को भी सजा दे दी गई है। लेकिन जो 9 साल की बच्ची के परिवारजन थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों को अच्छी खासी सजा मिल गई है, लेकिन नीलकंठ नागेश ने बाद में शव के साथ बलात्कार किया था, तो उसका पनिशमेंट कहां है? क्योंकि यह माना जाता है कि शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति जिंदा है या मरा हुआ है, उसके शरीर का एक सम्मान होता है, गरिमा होती है, एक निष्ठा होती है। तो चाहे शरीर जिंदा हो चाहे मृत हो, सम्मानजनक पूर्वक उसका अंतिम संस्कार हो और सम्मानजनक पूर्वक ही उसके साथ अन्य व्यवहार होने चाहिए। यह जो शव के साथ घटना हुई है, यह गलत है। और इसी का फैसला दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया और सबको चौंका दिया कि भाई ये अपराध है, एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन सजा नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको पोक्सो अधिनियम के तहत रेप की कैटेगरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो शव था, क्योंकि वो एक लाश थी, इस वजह से इसको नहीं सजा दी जाएगी। और उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए वैसे सजा मिल चुकी है, लेकिन इसने बाद में जो शव का बलात्कार किया था, उसके लिए इसको किसी प्रकार का पनिशमेंट या सजा नहीं दी गई है। और अभी मैं आपको प्रेजेंट केस की बात करता हूं। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आप सभी को पता है कि कोलकाता मर्डर हुआ था। आपको पता है, एक ट्रेनी डॉक्टर का 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में इस संजय रॉय के द्वारा एक ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर कर दिया जाता और रेप कर दिया जाता, और उसका अभी फैसला आया है। पूरे देश में आपको पता है कि बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। देश की हर एक जनता ये चाहती थी कि भाई इसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए संजय रॉय को। सीबीआई भी ये चाहते थे कि इसको कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड दिया जाए। जो बच्चे के परिवारजन है, वो भी ये चाहते थे कि इसको कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड दिया जाए। और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी है, वो भी ये चाहती थी कि इसको कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड दिया जाए। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। और अभी अभी जनवरी में इसका जजमेंट आ चुका है और पूरे के पूरे देश की जनता को, सीबीआई को निराशा हाथ लगी है। और ये जो हमारी न्यायपालिका एक काम कैसे करती है, ये जो कोलकाता का सेशन कोर्ट है, वो क्या पूछ रहा है कि संजय रॉय बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यहां पर बाकायदा ये जो कोलकाता का सेशन कोर्ट है, जिला अदालत है, ये संजय रॉय से पूछ रही है अदालत के अंदर कि बताओ किस प्रकार का तुम्हें पनिशमेंट चाहिए, तुम्हें आजीवन कारावास दे दिया जाए या तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। और यहां पर सीबीआई ये बोल रही है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, चुनिंदा केसों में से एक, बहुत ही रेयरेस्ट टू रेयर केस है। इसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, इसके अंदर मृत्युदंड होना चाहिए। पूरा देश ऐसा चाहता है और वाकई इसने मर्डर किया है, बलात्कार किया है, तो संजय रॉय को यहां पर कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसके विपरीत जो सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो फैसला सुनाया है आजीवन कारावास का। मृत्युदंड संजय रॉय को नहीं दिया गया है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया गया है, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है, इसको आजीवन कारावास दे दिया गया है। और यहां पर जब संजय रॉय से पूछा जा रहा था, तो संजय रॉय ने यह कहा कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई हैव बीन फ्रेम्ड, मुझे तो फंसाया गया है। आई वॉज वियरिंग ए रुद्राक्ष, और मैंने रुद्राक्ष की माला पहन रखी है, और अगर मैंने कुछ गलत किया तो रुद्राक्ष की माला यहीं पर टूट जाएगी, यहीं पर बिखर जाएगी, ऐसा भी बोला इसने। दे हैव नॉट अलाउड मी टू स्पीक, और मुझे बोलने के लिए सीबीआई ने अलाउ ही नहीं किया है। खैर, इसकी बातें इसके साथ है, लेकिन आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। इसके बाद में सीबीआई ने और परिवारजनों ने
कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर की। कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया 27 जनवरी को। ये जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो कब का है? 20 जनवरी का। ठीक है, 20 जनवरी का सेशन कोर्ट का फैसला है आजीवन कारावास का। इसके बाद फिर अपील की गई हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने 27 जनवरी को 7 दिन बाद फैसला सुनाया। और ये जो सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया था आजीवन कारावास का, इसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। एज इट इज इस जजमेंट को रिजर्व रखा है कि जो सेशन कोर्ट ने कर दिया वो बिल्कुल सही है। और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह कह दिया कि देखो हमारे पास कोई टाइम वाइन नहीं है, बाकायदा पढ़ लेना आप लोग, हमारे पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि हम इस केस की सुनवाई करें। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह याचिका अपील दायर की है, तो हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, इसलिए मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये जो एफिडेविट आपने पहले पेश किया था उसको वापस ले लो, उसकी जगह नया एफिडेविट पेश करो, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। पिछले वाला जो पुराना एफिडेविट है वो आपने हाई कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, तो उसको आप वापस ले लो, विड्रॉ कर लो, और उसके बाद नया एफिडेविट पेश करके आप बड़े पैमाने पर वापस से सुनवाई कर दी जाएगी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया था। इसलिए मैं बोला था कि हमारी न्यायपालिका काम कैसे करती है, इससे भी कोई बड़ा केस आएगा, इतना बड़ा केस है, उसके पास टाइम नहीं है हेरेन के सुनने के लिए। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल के अंदर ही, वेस्ट बंगाल के अंदर ही ये जो पूरा प्रोसेस जब से चल रहा है, अगस्त 2024 से लेकर ये जो जनवरी 2025 को इसका जजमेंट आया है, इसके बीच बीच में पश्चिम बंगाल के अंदर रेप के मामले में 3 ऐसे जजमेंट सुनाए गए हैं जिनमें फांसी की सजा हुई है। एक तो केस को सिलीगुड़ी का है, सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है, 16 साल की लड़की का बलात्कार कर दिया था। एक केस वही पश्चिम बंगाल में जोयानगर का है, एक व्यक्ति को 19 साल की लड़की का रेप और मर्डर करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई है। और एक और केस वही पश्चिम बंगाल के फरक्का का है, 13 दिसंबर को एक व्यक्ति को रेप करने के जुर्म में डेथ पेनल्टी या मौत की सजा सुनाई गई है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर ही जब ये चल रहा था अगस्त और जनवरी के बीच में सारा का सारा मामला, इसी बीच के दौरान 3 ऐसे जजमेंट सुनाए हैं अलग अलग अदालतों ने, जिसमें रेपी या रेपिस्ट को या रेप करने वाले लोगों को मृत्यु दंड दिया गया है। एक तो सिलीगुड़ी का केस है, एक जोयानगर का केस और एक फरक्का का केस है। तो इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं, मृत्युदंड क्यों नहीं? ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, ये गुने चुने केसों में से एक है। इन नॉर्मल रेप और मर्डर के केस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, इस केस के अंदर डेथ पेनल्टी संजय रॉय को नहीं दी गई है। और प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि इसका क्या होगा। ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, इसको तुरंत वहां से क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था, लीव पर भेज दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। इसको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसको भी कुछ ना कुछ तो दंड मिलना ही चाहिए। ये भी उस क्राइम में भले शामिल नहीं था, लेकिन पता तो इसको सबूत था, इसको किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट ही नहीं मिला, कोई दंड ही नहीं मिला, केवल संजय रॉय को दंड सुनाया और काम पूरा हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। अपनी मनमर्जी करती है वो, जनता की सुनवाई नहीं होती है वहां पर। जनता क्या चाहती है, कैसा पनिशमेंट होना चाहिए, कितना उस केस का संगीन है, कितना रुतबा है, हर एक चीज को ध्यान में रखकर कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। इस संजय रॉय का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है? क्या योगदान है इसका? कोई टैक्स देता है, कर देता है, या होने से ना होने से देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले बहुत ज्यादा है, ऐसे 1-2 लोग कम हो जाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल के अंदर ही अभी मैं आपको बता रहा था, इसी टाइम पीरियड के दौरान लगभग ये जो कोलकाता का केस चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान 3 लोगों को या 3 केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी दी गई है, रेप के अंदर, इस केस के अंदर नहीं दिया गया। तो प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।